जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? सभी जो है सुरक्षित ही होंगे। तो आज जो है हम जानेंगे, जैसे कि सभी लोग जो है बजरंग बाण जो लोग पढ़ते हैं, उनको बजरंग बाण पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन इसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में ही पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे और माँ जगत जननी माँ भवानी अंबिके की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। काप उठी धरती सारी, काप उठा ब्रह्मांड, काप उठी धरती सारी, काप उठा ब्रह्मांड। भूत प्रेत सब काप उठे जब संकट में आए प्राण। अब जब क्रोधित होकर गदा उठाए महाबली हनुमान। तो क्या होता है कि जब कोई संकट, दुख, दुविधाएं, मुश्किलें, किसी भी प्रकार की अड़चनें हमारे जीवन में निरंतर आती रहती हैं, बरसती रहती हैं, और तब हनुमान जी महाराज का ये दिव्य पाठ करने से उन्हें गदा को उठाना ही पड़ता है। या भूत प्रेत जब अपनी अति कर दें, शरीर के रोग बीमारी जब अपनी अति कर दें, घर के कलेश, दुश्मन, शत्रु और असाध्य रोग जब पीड़ादायक हमें हर वक्त दुखी कर दें, तब हमारे बजरंगी बाबा गदा को उठा ही लेते हैं और उस रोग दोष का नाश करते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान चुनावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो हनुमान जी महाराज का नित्य पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, हनुमान जी की अपरंपार कृपा उनके घर में निरंतर वास करती है। आज मैं आपको बताऊंगा हमें बजरंग बाण के पाठ करने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। हमारे घर में जो असाध्य रोग हैं उन्हें हम किस प्रकार से दफा कर सकते हैं। अज्ञात रूप के जो शत्रु हैं, जो छुपे रहते हैं, छुपा छुपी कर कर हमारे घर के अंदर निरंतर वार करते रहते हैं, हमारे घर के अंदर झांकते रहते हैं, या ऐसे लोग जो नौकरी पर जाते हो और आपको बार बार टॉर्चर करते हैं, ऐसे लोग जो आपके काम में अड़चन डालते हैं, ऐसे लोग जो प्रभु के भक्त को बार बार दुखी करते हैं, तो आपको अपने प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए, बाबा की शक्ति को चलाने के लिए इस बजरंग बाण का दिव्य पाठ करना है। कैसे कैसे पाठ करने से क्या क्या लाभ उत्पन्न हो सकता है, किस किस प्रकार से आप इस पाठ को करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। एंड तक वीडियो को देखना, कोई ऐसा चीज़ मत छोड़ जाना कि कल को आप कहो कि गुरुजी आपने ये तो बताया नहीं। क्योंकि और अपने तक सीमित मत रखना, क्योंकि 4 दिन से लगातार इसी टॉपिक के ऊपर बार बार कोई व्यक्ति है, सतीश अग्रवाल, वो यूएसए से हैं। बार बार उन्होंने मेरे को इस प्रकार का प्रयास किया है कि गुरुजी जो लोग मान लो तंग करते हैं, हम तो भोले भाले हैं, किसी को बोलते नहीं हैं, और वो हमें बार बार हमारे भोलेपन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। वो कोई नीची तबके की शक्तियों को जागृत कर लेता है तो हम करा कराई करते हैं, कोई कैसा कार्य करते हैं। तो हम तो ऐसे नहीं हैं, हमारे तो हनुमान जी महाराज हैं। तो हम हनुमान जी महाराज से किस प्रकार हम प्रार्थना करें और किस प्रकार हम इस मुसीबत से बच सके। तो सतीश जी आपके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, और इस वीडियो का आप यकीन मानिए भरपूर लाभ उठाओगे, क्योंकि जो बातें हम फ़ोन पर नहीं कह सकते वो ऑन कैमरा सबके साथ बढ़ जाएं तो ज़्यादा उचित होता है। पहला नंबर तो अगर आप नित्य नेम रोजाना अगर बजरंग बाण का पाठ करते हो तो आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी जो होती है शरीर में वो नहीं होती है। शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की हृदय गति की बीमारी भी नहीं होती है अगर बजरंग बाण का पाठ नित्य एक पाठ करते हो ऊंचे स्वर के अंदर। दूसरा, अगर कंटिन्यू इस प्रकार का पाठ आप करके जाते हो और अपने काम में धंधे में जब करके आप जाते हो तो
आपके जो अज्ञात शत्रु हैं, जो आपके काम पर, धंधे पर, व्यापार पर कहीं भी वो बैठे हैं, उनके ऊपर स्तंभन क्रिया होती है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया है कि रोजाना किया हुआ पाठ भी सिद्धि की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से अगर बजरंग बाण का आप नित्य नेम का यह पाठ करते हो, रोज पढ़कर जाते हो, इस पाठ को स्मरण करके जाते हो, या समय नहीं होता तो बस में करते हो, लेकिन ऊंचे स्वर में करने से इसका ज्यादा ही बेनिफिट होता है। क्योंकि इन्हें मारू तो शपथ राम की, राखू नाथ मर्यादा नाम की, ओम हम हनुमंत हटीले, बैरू मारू ब्रज के किले। समझ गए? तब जब ओंकार रूप में आप इस पाठ को करोगे तो जोश में हनुमान जी की जो गदाधारी शक्ति है, बजरंगबली की जो शक्ति है, क्योंकि ये हनुमान जी का एक दिव्य रूप जो है वो वज्र रूप में भी है, तो बजरंगबली की उस शक्ति को जागृत करने के लिए आपको हुंकार रूप में इस पाठ को करना चाहिए। और जब आप इस प्रकार का दिव्य पाठ करने लग जाते हो तो यकीन मानिए आपके ऊपर किसी भी प्रकार का जो आपके कार्य को बिगाड़ने के लिए बैठे हैं वह बाबा तुरंत, क्योंकि पवन पुत्र तुम पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तुरंत बाबा की शक्ति जाकर उस कार्य को पूर्ण कर देगी और उसको तुरंत स्तंभन कर दिया जाएगा ऐसे शत्रुओं को। तो आपको, और उसके बाद अगर किसी के कार्यों में बार बार अड़चन आ रही है, कोई भूत प्रेत इस प्रकार का है, परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, निशाचर मान नहीं रहा, तो बेताल मान नहीं रहा, ब्रह्म राक्षस मान नहीं रहा, ऐसे ऐसे जो खतरनाक जो राक्षस है, पिचास हो गया या जो भी ऐसे राक्षस हैं, उन राक्षसों को सबक सिखाने के लिए भी इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है। अगर आप इसको जल का लोटा रखकर कंटिन्यू, हमने वैसे बजरंग बाण पर बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, लेकिन इसके लिए उसमें भी पाठ पढ़कर अगर आप कंटिन्यू उस जल का पान भी करती हो या करते हो, तब भी आपका शरीर जो है रोग रहित होगा और ऐसे भूत प्रेत जो आपके शरीर में रहकर आपके शरीर के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, ऐसे शत्रुओं का नाश होगा। बजरंग बाण के अनगिनत लाभ आपको प्राप्त होते हैं। बजरंग बाण का एक असाध्य रोग, अगर आप कोई टीबी, कैंसर या इस प्रकार की बीमारियों से भी ग्रस्त हो, अगर कोई दुष्ट आत्माओं ने इस प्रकार के रोग उत्पन्न कर रखे हैं, शरीर में अनगिनत रोग उत्पन्न कर रखे हैं, डॉक्टर के पास जाते हो, बीमारियां में समझ नहीं आ रहा, तो बाबा का यह पाठ करने से, बजरंगबली की जो गदाधारी शक्ति को जागृत करने से उस रोग, असाध्य रोगों को भी मुक्त हो सकते हो। इस पाठ का इसी प्रकार से जल का लोटा रखकर तांबे के पात्र में जब ये पाठ करोगे, हनुमान जी महाराज की दिव्य शक्ति भी आपको प्राप्त होगी और असाध्य रोगों की से भी आप मुक्त हो जाओगे। तो इस प्रकार बजरंग बाण का पाठ मैंने ये कुछ है, वैसे तो बजरंग बाण के अनगिनत पाठ हैं। शत्रु ऐसे हैं जो कराकराई करते हैं, रोज की कराकराई करने की सोचते हैं, आपके अगल बगल के ऐसे लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं। अपने घर के अंदर आप इस पाठ का कंटिन्यू स्मरण करना स्टार्ट कर दीजिए। मंगल और शनि के दिन आपको 21-21 बार का पाठ करना चाहिए। मंगल के और शनि के दिन 21 बार सुबह और 21 बार शाम को। यकीन मानिए आपको दिव्य शक्ति भी प्राप्त होगी और बजरंगबली की जो एक अद्भुत कृपा है, क्योंकि हनुमान जी अतुलित बल के धाम में है, अतुलित बल, जिसकी बल की कोई भी सीमा नहीं है। और जब आप इस पाठ को करोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर इसी जोश से, जिस जोश से हम बोल रहे हैं, अगर इसी जोश से आपको पाठ किया तो यकीन मानिए हनुमान जी की इस पाठ के अंदर छुपी हुई है वो शक्तियां जो आपको कभी नहीं पता। हम क्यों ढूंढे बाहर जाकर, जब हमारा बाबा का दिव्य पाठ के अंदर इतनी सारी शक्तियां विद्वान हैं। तो इस प्रकार का पाठ 21, अगर कोई रोग से पीड़ित है, कराकराई कोई नहीं मान रहा, तो ये पाठ करने लग जाओ अपने घर के अंदर। आपके घर के अंदर हनुमान जी की वज्र शक्ति घर के अंदर आपके आने लग जाएगी, बजरंगबली की शक्ति घर के अंदर आने लग जाएगी। और जब बजरंगबली की शक्ति घर में आती है तो उनकी हुंकार ही काफ़ी होती है। जिस प्रकार से मैंने शुरुआत एक शेर शायरी से करी थी, उस शेर में भी हुंकार थी बाबा की। जब वो हुंकार मात्र से बाबा इन शक्तियों, अभद्र शक्तियों को नष्ट कर देते हैं। बाबा को गधा चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है,
आपके अंदर से वो गदा उठाने की आवश्यकता पड़ती है। सिर्फ नाम मात्र से, आपको हुंकार मात्र से आप संकटों को खत्म कर सकते हो, अपनी रोगों को खत्म कर सकते हो, अपने घर के अंदर जो भी आपके जो छुपी हुई चीजें हैं, जो कार्य नहीं बन पा रहे हैं, उनको आप खत्म कर सकते हो। जो लोग बिगाड़ा कर रहे हैं आपका, जो आपके शरीर के अंदर मान लो ब्लड प्रेशर भी नहीं मान रहा है, आपको पता है कि मंगल और शनि, जैसा कि शनि सूर्य पुत्र है और मंगल जो धरती पुत्र है, तो ये दो ग्रहों भी हुंकार मात्र से चलते हैं हनुमान जी के। हनुमान जी के ही ये 2 दिन हैं। तो आप सोच के देखो कि जब ब्लड प्रेशर शरीर के अंदर, हृदय के अंदर, जिन बच्चों को डर लगता है, भय महसूस होता है, उन्हें बजरंग बाण का पाठ करवाने लग जाओ, उन्हें बाबा का बजरंग बाण का दिव्य रूप दिखाने लग जाओ। जब वो बजरंग बाण का पाठ इसी स्वर में करेंगे, ऊंचे स्वर में करेंगे, यकीन मानिए आपके बच्चे स्वयं बोलेंगे कि क्या दिव्य पाठ की कृपा करवाई है। आपको अपने आप ही, क्योंकि हनुमान जी के जब वो स्वरूप के बारे में, अभी वो हनुमान जी को ये सोचते हैं कि इन्होंने भगवान राम के काज सवारे, अभी उनकी महिमा के बारे में नहीं जानते। हनुमान जी को गदा उठानी ही नहीं पड़ती, हनुमान जी को सिर्फ ओम हुंकार मात्र से, ओम हम हनुमंत हटीले, बैरू मारू ब्रज के किले। आप सोचो कि जब हुंकार मात्र से, ओम चम 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 चपल चलता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हा हा हाक देत कपि चंचल, ओम सम 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 प्राणे खलदल। आप सोच के देखो, जब इस प्रकार से आप पाठ करोगे, एक अंदर से उग्र रूप उठ के आएगा, आपको खुद आएगा। क्या करेगा संकट, क्या करेगा असाध्य रोग, क्या करेगा ब्लड प्रेशर, क्या करेगा आपका बोस, और क्या करेंगे आपके रोकने वाले। हनुमान जी के भक्त को कोई नहीं रोक सकता। जो हनुमान जी को नहीं रोक सकते, उनके भक्त को कहां से रोकेंगे। हनुमान जी के भक्त को कोई राक्षस, कोई प्रेत, कोई बाता, कोई ब्रह्म राक्षस, कोई भी किसी भी प्रकार का पिचास या डाकनी शाकनी अभद्र शक्तियां या कोई भी शक्ति हनुमान जी को बांध नहीं सकती। याद रखना, हनुमान जी ने स्वयं ब्रह्मस्त्र को हाथ जोड़कर अपने आप को बंधन में किया है, लेकिन हनुमान जी को बांधने के लिए कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। हनुमान जी की दिव्य शक्ति जो है आपको जिताएगी, और आप जब सच्चे मन से इस पाठ को करोगे, यकीन मानिए बजरंग बाण के अनगिनत लाभ हैं, अनगिनत लाभ हैं, अनगिनत लाभ हैं। उन लाभों के बारे में मैं आपको विस्तार से नहीं बता सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ी शक्ति है। उस शक्ति के बारे में अगर विस्तार से बताने लग जाए तो वीडियो का कोई टाइम की सीमा नहीं पड़ती। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपका कल्याण करे और आपके घर में मां जगत जननी अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की।